कौन है आजम खान? क्यों आजम खान को इस कदर निशाने पर लिया जा रहा है? ये वतन हमारा है, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है ये वतन। इस वतन से हमें बेदखल नहीं किया जा सकता। आजम का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। उन विवादित बयानों के इतर कितना जानते हैं आप आजम खान के बारे में? ये लिबास काम नहीं आएगा, हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं है। कितना जानते हैं आप रामपुर, वहां के नवाब और एक मजदूर आंदोलन से निकला एक नौजवान जिसने वहां के रिक्शे चलाने वाले कमजोर तबकों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी। पढ़ो, एक वक्त का खाना अगर घर में न बने तो न बने, लेकिन बेटी स्कूल जाना चाहिए, बेटा स्कूल जाना चाहिए। उसका सिला ये मिला कि मुसलमान होने के नाते उसे गद्दार, देशद्रोही और आतंकवादी तक कहा गया। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने ये तय किया कि ये वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ, वही लोग गद्दार हो गए। क्या जानते हैं आप आजम खान के उस विश्वविद्यालय के बारे में जिसके ऊपर यह भी आरोप लगे कि जमीन कब्जा करके किसानों की वो विश्वविद्यालय बनाया गया? और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी सांसद आजम खान अब एक और मामले में गिर गए हैं। इस बार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर चोरी की किताब रखने का आरोप लगा है। उन विवादों के इतर कितना आजम को आप पहचानते हैं? वाह बादशाह वाह, देश के 2-3 लोगों से देश लुटवा दिया तुमने, मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने, करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली तुमने। और जब देश में कोई सवाल उठा, मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने। हिंदुओं और मुसलमानों, आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। क्या है आजम खान की पूरी शख्सियत? आज आजम के बहाने हम आजम खान पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है आजम खान में कि दंगाई जेल के बाहर हैं, नफरती खुलेआम घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं और सांसद आजम खान की मुश्किलें जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सांसद आजम खान पर अब भैंस चोरी का इल्जाम लगा है। कौन है आजम खान और उसके वे गुनाह कौन थे जिसकी सजा आज आजम और उनके पूरे परिवार को मिल रही है? और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कहाँ है इंसाफ, कहाँ है वो जमहूरियत का पूरा निष्पक्ष पैमाना? और उसके बीच कितने चेहरे हैं आजम खान के, कितनों को आप जानते हैं? ऐसा ही इंसानियत के लिए एक पुल बन जाओ। रामपुर के हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, मैंने ऐलानिया कहा है कि कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज बात करेंगे आजम के बहाने आजम खान पर। समाजवादियों, तुम्हारा इतिहास मामूली इतिहास नहीं है। जमाना तुम्हारे इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। और याद रहे, हिंदुस्तान की तमाम फाशिस्ट ताकतों को याद रहे कि जब तक भारत के पास संविधान है, जब तक हिंदुस्तान एक दस्तूर से चलता है, हिंदुस्तान की रहने वाली दूसरी बड़ी आबादी के साथ अन्याय का मतलब देश के आने वाले कल के साथ खिलवाड़ करना होगा। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है और गैब से सामान बका मेरे लिए है जुल्म तेरा आम बहुत फिर भी सितमगर, मखसूस ये अंदाज जफा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इनकलाब, इनकलाब।
न नमाज आती है मुझको न वजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। और अपने इंट्रो में भी जो मैंने शेर पढ़े वो मौलाना जौहर अली के थे, वही जौहर अली जिनके नाम पर आजम खान ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय बनवाए। कौन थे मौलाना जौहर अली? मौलाना जौहर अली जंग आज़ादी के एक बड़े नाम। उनकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौलाना जौहर अली द कॉमरेड नाम से अखबार निकालते थे, जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। मौलाना जौहर अली जब गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो वहां उन्होंने कहा कि या तो मेरे मुल्क को आज़ाद कर दो या 2 गज ज़मीन दे दो, मैं एक गुलाम मुल्क में लौटना नहीं चाहता। और हुआ भी यही, उनका वहीं इंतकाल हो गया और लंदन में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उस मौलाना जौहर अली को याद करते हुए मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाया था। और आज समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव आजम खान विवादों के घेरे में होते हुए जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजम खान इस मुल्क की आजाद भारत की सियासत का एक ऐसा नाम जो हमेशा खबरों में रहा। कई बार टीवी चैनल केवल और केवल इसलिए आजम खान को सुर्खियों में रखते थे क्योंकि उनके कुछ बयान ऐसे थे जो विवादित की कैटेगरी में आते थे। कभी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर भारत माता के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कभी उन्होंने एक महिला राजनेता के ऊपर टिप्पणी करते हुए संघी खाकी की बात की तो विवादों के घेरे में रहे। कभी आजम खान उत्तर प्रदेश के सियासत में इतने कद्दावर नेता रहे कि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि जब जिसके ऊपर चाहा मुकदमा लगा दिया, जिसकी जमीन चाही छीन लिया, और पूरे सूबे में उनकी तूती बोला करती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि मोहम्मद आजम खान आजाद भारत में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मुकदमे एक साथ इनके ऊपर हुए। केवल मोहम्मद आजम खान ही नहीं, उनके पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे हुए। और आज मोहम्मद आजम खान पूरे परिवार के साथ फिर से जेल में भेज दिए गए हैं। मोहम्मद आजम खान पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुल्क में हिंदू और मुस्लिम के सियासी खाई के बीच हमारी और आपकी समझदारी भी कुछ ऐसी ही बना दी जाए कि अगर चोर का जिक्र आए सियासत में तो आपको कोई चारा चोर नज़र आए, आपको कोई टोटी चोर नज़र आए, मगर आपके बच्चों के भविष्य को चुरा लेने वाले, आपके साझा शहादत से बने साझा विरासत के भारत को ख़त्म कर देने वाले लोग, महिलाओं के खिलाफ शोषण अन्याय अत्याचार करने वाले लोग, दंगे करने वाले लोग आज सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके मुल्क को चलाने का एक काम कर रहे हैं। और वह